नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हिंद सागर न्यूज। मैं हूं चतुर्भुजा पांडे। 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस के दिन सुबह मीरा भाईंदर की विधायक गीता जैन ने भाईंदर बेस्ट जैन मंदिर के सामने एक निषेध आंदोलन किया। उस निषेध आंदोलन में सैकड़ों की संख्या में जनता इकट्ठा हुई और अनूप मंडल नामक एक संस्था के खिलाफ इन लोगों ने नारे लगाए। इस बीच कोरोना वायरस नियमों की धज्जियां उड़ाई गईं। सोशल डिस्टेंसिंग का भी कोई मायने नहीं रहा। ऐसे में सवाल यह उठता है कि क्या सरकार के द्वारा बनाए गए नियम सिर्फ जनता के लिए होते हैं या इन नेताओं पर भी कार्रवाई हो सकता है। दरअसल कुछ दिन पहले अनूप मंडल द्वारा एक बुक निकाला गया जिसमें जैन धर्म मुनियों और हिंदू समाज के बारे में दुष्प्रचार करते हुए कोरोना महामारी फैलाने का आरोप लगाया गया था। उसी का विरोध करते हुए गीता जैन ने भाईंदर पश्चिम के जैन मंदिर के सामने आह्वान करके धरना प्रदर्शन किया रहेगा। और जब तक प्रशासन इस चीज़ की हमारे पास से श्योरिटी नहीं देगा, हमारा आंदोलन हर रोज में नहीं, लेकिन समय समय पे हम प्रशासन को इसी तरह से जगाते रहेंगे जब तक अनूप मंडल यहाँ से बैन नहीं हो जाए। और ये सिर्फ महाराष्ट्र की बात नहीं है, हम सब प्रयत्न ये करेंगे कि अनूप मंडल हमारे। ज्ञात हो कि कुछ दिन पहले इसी मामले में भाईंदर के पूर्व विधायक नरेंद्र मेहता ने विरोध दर्ज कराते हुए भाईंदर पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कराया था, जिसका जांच कार्रवाई शुरू हो गया है। अब सोचने वाली बात यह है कि जिस मामले में एफआईआर दर्ज हो और पुलिस द्वारा जांच कार्रवाई की जा रही हो, उस मामले में पुनः धरना प्रदर्शन करना अपने आप में एक राजनीतिक स्टैंड माना जा रहा है। किसी राजनीतिक स्टैंड को अंजाम देते हुए गीता जैन ने ज्ञापन देकर बिना परवानगी के कोविड-19 की धज्जियां उड़ाते हुए धरना प्रदर्शन किया। आइए देखते हैं गीता जैन ने धरना प्रदर्शन के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए क्या कहा। जो जैन ही नहीं, बाकी हिंदुओं के भी विरोध में काम कर रही है। बहुत सारे आरोप उन पे हैं। जैन साधु साथियों को हानि पहुंचाना, रास्ते में उनके एक्सीडेंट्स होते हैं, उनका संशय भी उन्हीं पे है। और बार बार धर्म विरोधी निवेदन करते रहते हैं जिससे धर्म भावना भड़की रहे और लोगों में शायद गुस्सा फैल के कुछ न कुछ अघटित होता रहे। तो हम सब आज जैन अहिंसक है, हम हिंसा का मार्ग कभी नहीं लेते, इसलिए बहुत शांति से हम सब ने ये विरोध प्रदर्शन का रास्ता अपनाया। हम सब ने इकट्ठा होकर ये मांग की कि अनूप मंडल को बैन किया जाए, महाराष्ट्र से ही नहीं भारत भर में से इसका रजिस्ट्रेशन रद्द किया जाए और जहाँ जहाँ इनकी शाखाएं हैं उसको भी वहाँ से हटा दिया जाए, ताकि ये धर्म विरोधी जो कार्य कर रहे हैं, मैं फिर कहती हूँ ये सिर्फ जैन विरोधी नहीं, समस्त हिंदुओं के विरोध का कार्य कर रहे हैं। उनके हिसाब से तो कृष्ण भी गलत कर रहे हैं और बाकी सब भगवान भी गलत कर रहे हैं। उनके हिसाब से उन्होंने अभी एक बहुत विवादास्पद निवेदन दिया था कि ये कोरोना सब जैन बनियों के फैलाए हुए रोग है। तो इस तरह के निवेदन से लोगों में रोष वापस पैदा होता है और कहीं ना कहीं एक धार्मिक असहिष्णुता पैदा होती है। और इसलिए हम सबकी ये मांग है कि अनूप मंडल को बैन किया जाए। मैडम, इसका मामला पुलिस स्टेशन में दर्ज है 4-5 दिन पहले। जी हाँ, मामला दर्ज है। मैं मानती हूँ 4-5 दिन पहले उन पे मामला दर्ज कराया गया है, लेकिन मैंने कहा कि इतिहास गवाह है कि जब जब क्रांति आई है, जब जब लोग रास्ते पे उतर के अपना आक्रोश बताते हैं, तभी क्रांति आती है। और प्रशासन तक जनमानस को पहुंचाना बहुत ज़रूरी था, इसलिए कोविड के चलते हमने बहुत कम लोगों को यहाँ बुलाया था और बहुत कम लोगों में हमने ये शांतिपूर्वक प्रदर्शन किया। मैडम, ये महाराष्ट्र सरकार का आदेश है कि कोई भी सामाजिक, राजनीतिक या धार्मिक गतिविधि नहीं होगी, तो क्या इसके लिए आपको ये परमिशन मिला है इतना भीड़ इकट्ठा करने के लिए? देखिए, ये लोग स्वयं स्फुरित आए हैं। हम आह्वान करते हैं कि ये हमारा निषेध है, लेकिन लोग स्वयं स्फुरित आए हैं। हमने शिवसेना की तरफ से भी ये आह्वान किया था कि लोगों ने आके यहाँ विरोध दर्शित करना है, तो हमने किसी को इनविटेशन नहीं दिया। ये जो आक्रोश देख रहे हैं, बल्कि हमने तो ये उनसे आवेदन किया था कि हर संघ में से सिर्फ 1 या 2 लोग आए, पर इतने सारे लोगों का आना, इसका मतलब ये है कि लोगों में कितना गुस्सा है इस अनूप मंडल के प्रति। इसलिए स्वयं स्फुरित आज आप इतने सारे लोगों में देखेंगे तो सब यहाँ के जनमानस है जो अपने आप नीचे उतर के अपना आक्रोश का बताने आए। मैम, आपका एक निवेदन घूम रहा है सोशल मीडिया पर जिसमें आपने लोगों से यहाँ आने के लिए निवेदन किया है इस आंदोलन में शामिल होने के लिए, तो उसके बारे में क्या बोलेंगे?
देखिए, मैं फिर कहती हूँ कि ये गुस्सा स्वयं स्फुरित है। लोग जब तक यहाँ नहीं उतरेंगे, प्रशासन के नाम पर हम काम कर कान तक उनकी आवाज़ नहीं जाएगी। तो मैंने कहा, इतिहास गवाह है, जब जब क्रांति हुई है तब तब लोगों को ही रास्ते पे आना पड़ा है और तभी हमारी सत्ता पलटी है, क्रांति हुई है। महाराष्ट्र में आपकी सरकार है, तो आपको अपनी सरकार पर भरोसा नहीं है? बिल्कुल भरोसा है, हमें बिल्कुल भरोसा है कि ये काम होके ही रहेगा। लेकिन यहाँ जन आक्रोश उन तक पहुँचाना बहुत ज़रूरी है कि ये जनता का आक्रोश है और आपको इसकी नोंद लेनी है। मगर जिस तरह से महाराष्ट्र में मैडम कोविड ने इस समय उत्पात मचा कर रखा है, महाराष्ट्र नंबर 1 पे, ऐसे में आपको नहीं लगता कि आप आपका दायित्व बनता था कि ऐसे उससे बचें आप? देखिए, मैंने फिर कहा कि हम सब सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क के साथ, आप देखिएगा, आपके हाथ में कैमरा है, कोई भी सोशल डिस्टेंसिंग के बिना नहीं खड़ा था, मास्क के बिना नहीं खड़ा था। हमने पूरी अपनी सभी नियम का पालन करते हुए ये आक्रोश व्यक्त करने के लिए हम रोड पे उतरे। अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर जिस तरह से सोशल मीडिया में जो है कुप्रचार चालू है, कई संगठन, कई लोग ऐसा करते हैं, इसके लिए कोई एक पक्का कानून बने, इसके लिए आप किस तरह से अपनी आवाज़ विधानसभा में या प्रधानमंत्री तक पहुँचाएंगे कि इसके ऊपर एक कड़ा कानून बने, जो ऐसे लोग करते हैं उनके ऊपर कड़ी से कड़ी उनके ऊपर कार्रवाई हो? बिल्कुल, और ये होना ही चाहिए कुप्रचार। मैं कहती हूँ सोशल मीडिया पे एक ऐसा कोई ना कोई कानून लाना चाहिए जिसके तहत जो भी सोशल मीडिया में आता है वो पूर्णतः सच हो और ऐसे कोई भी गुस्सा यानी लोगों का रोष भड़काने वाली बातें ना हो। अननेसेसरी झूठ जो फैलाया जाता है, किसी की बदनामी जो की जाती है सोशल मीडिया पे, वो रोकनी चाहिए और जो लोग ऐसा करते हैं उनके कड़ी की कड़ी सजा देनी चाहिए। अगर सरकार इसके ऊपर कोई कानून लाती है तो आप इसका समर्थन करेंगे क्या? बिल्कुल करेंगे। मैडम, एक क्वेश्चन, इतना जो आज आपने आंदोलन किया, क्या इसके लिए आपने पुलिस का परमिशन लिया है? जी हाँ, कल मैंने लेटर भेजा था पुलिस को। तो पुलिस ने परमिशन आपको दिया है? जी, मैंने कोच में आपको बता सकती हूँ, मैंने पुलिस को ये लेटर दिया था कि ये जनाक्रोश है और इसे हम यहाँ जमा होकर अपना विरोध प्रदर्शित जरूर करेंगे। गीता जैन द्वारा किए गए निषेध प्रदर्शन के मामले में कोविड-19 की धज्जियां उड़ाने जाने पर जब पत्रकारों ने तहसीलदार से बात किया तो आइए देखते हैं उन्होंने क्या कहा। अभी ये पुलिस प्रशासन को हम लोगों ने बुलाया है। पुलिस प्रशासन इस पे देख रहे हैं कि कैसा ये भीड़ कम किया जाए। एक खाली निवेदन देके निकलने वाले हैं सब। मगर मैम, जिस तरह से पूरे महाराष्ट्र में कोविड जो लेके जो पाबंदियाँ लगाई गई हैं, इस तरह के आंदोलन को किसी प्रकार की कोई अनुमति दी जा सकती है? इनको अनुमति नहीं दी है। इन्होंने ऐसे आए, मतलब अभी ये पुलिस प्रशासन का विषय, आप उनसे पूछ सकते हैं। मैडम, धारा 144 के तहत इन पर भी मामला दर्ज कर सकती है पुलिस? अभी पुलिस प्रशासन है इधर बहुगुना, आप उनके साथ बात कीजिए इसके बारे में। तहसीलदार द्वारा मामला स्पष्ट किए जाने के बाद पत्रकारों ने जब पुलिस प्रशासन से बात किया तो आइए देखते हैं उन्होंने क्या कहा। आपसे इजाज़त मांगी थी, परमिशन दी हुई है? ऐसे गैदरिंग को परमिशन, ये पैंडेमिक के पीरियड में परमिशन नहीं दिया जाता है, इसलिए उनके ऊपर महाराष्ट्र पुलिस एक्ट 68-69 सेक्शन से तहत कार्रवाई की जाएगी। कोविड-19 महामारी के दौरान जैन मंदिर के सामने इस तरह निषेध प्रदर्शन किए जाने पर जब पत्रकारों ने जैन मंदिर के मुख्य ट्रस्टी से बात किया तो आइए देखते हैं मुख्य ट्रस्टी ने पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए क्या कहा। ये जो बाहर आपके जैन मंदिर के बाहर विरोध प्रदर्शन का आयोजन किया गया था गीता जैन द्वारा अनूप मंडल के खिलाफ, तो क्या कहना चाहेंगे आप? ये प्रदर्शन करना भी ज़रूरी था। भले गीता जैन ने, एमएलए ने किया है और ये सभी जैन भाइयों के लिए हमारे एक ऐसा अनूप मंडल का व्यवहार हुआ है और हमारे गुरु महाराज के ऊपर आक्षेप किया है, तो हमको ये प्रदर्शन करना जरूरी था। और अनूप मंडल जो कर रहा है, आज गलत कर रहा है, उसका हम बहिष्कार करेंगे और आगे भी चलता रहेगा। यही हमारे जैन समुदाय, जैन संघ का यही प्रयत्न रहेगा। आपके ट्रस्टी को भी सहमति थी? ट्रस्टियों के साथ में ये तो मतलब ट्रस्टी का इसका लेना देना नहीं है, ये जैन संघ का लेना देना है। भावन जिनालय के अंदर कुछ हुआ नहीं है, तो भावन जिनालय का एड्रेस बाहर है कि भाई पता है भावन जिनालय के सामने ये प्रदर्शन किया जाएगा, लेकिन ट्रस्टी भी साथ में, मतलब ऐसा नहीं कि भाई ट्रस्ट मंडल के हिसाब से हमने किया, वो कोई नहीं है। हम जैन हैं, जैन मात्र के हिसाब से हम लोगों ने। सरकार ने ये नियम पास किया, गाइडलाइन, कि कोई भी सामाजिक राजनीतिक ये धरना प्रदर्शन नहीं होगा, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये नियम हमने ऐसा धरना प्रदर्शन नहीं किया है। ये अगर मान लीजिए सरकार को आज जाके आवेदन करे तो ऐसा कोई सुनने में नहीं आएगा। आज भी गीता बहन ने भी बाहर जाके बाहर बताया था, फिर भी आज ये प्रदर्शन करना हमारे जैन लोगों के लिए ज़रूरी था।
क्योंकि इसके ऊपर कोई FIR हो सके और जैन धर्म के साधुओं के ऊपर अगर कुछ भी करना चाहे तो हम होने नहीं देंगे। ये कोविड के नियमों की धज्जियां नहीं थी। कोविड के नियमों की सब अलग अलग थे। ऐसा तो भाई थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग का काम हुआ था तो पुलिस प्रशासन ने अच्छा काम किया कि सबको अलग अलग खड़ा किया है, इसके हम भी आभारी है। सर, जिस तरह से महाराष्ट्र में कोरोना सबसे ऊपर है और यहाँ हर दिन लोगों की मौतें भी हो रही है, कोरोना मरीज भी बढ़ रहे हैं, तो आपको क्या कोरोना से डर नहीं लगता कि इस तरह से कोरोना नहीं फैलेगा? नहीं, हम कोरोना का सम्मान करते हुए भाई कोरोना नहीं हुआ है तो हमने सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान दिया है, मास्क का भी पूरा ध्यान दिया हुआ है। ऐसी बात नहीं है कि भाई ये लोगों ने बाहर से कोई किया है, उसके लिए सब हम कोई कुछ गुनाह नहीं किया है कि जिससे हिसाब से हो सके। संघ के हिसाब से अलग 400-500 लोग जो ये इकट्ठा यहाँ हुए, कोई 500 लोग नहीं थे। भाई क्या गिनती गलत बता रहे हैं कि 500 या 100-125 मान और सबका डिस्टेंसिंग अलग अलग था। यहाँ PI भी खड़े थे, शांतिलाल जी यादव भी और मुकुटलाल भी खड़े थे, उन्होंने सबको अलग अलग किया। अब अलग उन्होंने हम इसका आभारी है कि लोगों ने, प्रशासन ने बहुत अच्छा काम संभाला है। आपके हिसाब से कोई एक गैर कानूनी काम नहीं हुआ? गैर कानूनी काम नहीं। थैंक यू। अनूप मंडल द्वारा किए जा रहे धर्म विरोधी प्रचार व गीता जैन द्वारा की जा रही राजनीतिक स्टंट के परे आइए देखते हैं हम सब राजनीति से परे एक जैन समाज का व्यक्ति इस मामले में कितना आहत हुआ है। हमारा उद्धव साहब ने विरोध किया पूरा। क्या विरोध है आपका? वही अनूप मंडल के विरोध है सब। क्या क्या विरोध कर रहे हैं? जो प्रचार कर रहे हैं बीते गांव में, ग्रामीण एरिया में, सब ठिकाने जैन लोग के खिलाफ? हाँ, जैन और हिंदू समाज दोनों है। हाँ। उसका बुक है जो अनूप हाँ। मंडल का हाँ। पुस्तक है, उसके अंदर 15 नंबर पेज, 28 नंबर पेज, 36 नंबर पेज, इसके ऊपर पूरा विवरण दिया हुआ है कि जैन समाज क्या है और हिंदू समाज की क्या है, उनके विरोध क्या प्रचार हो रहा है। ये जैन मंडल के लोगों का क्या इच्छा है? उन लोग का इच्छा ये गलत है, ऐसा है, साधु साधी जाते हैं, मतलब जैन धर्म को बदनाम करना चाहते हैं। अभी बदनाम कर रहे हैं कि कोरोना फैलाया उन्होंने फैलाया है। उन लोग का कहना यह भी है कि कोरोना उन्होंने फैलाया है। इसी बात का विरोध कर रहे हैं आप लोग? हाँ, इसका बात का विरोध करेंगे हम।